महाभारत कालीन रिश्ते और उनके द्वंद्व जैसे छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बहुत थी, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी था। अब जानते हैं कि कर्ण और श्री कृष्ण के संबंध को लेकर 5 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण का भाई थे। कुंती पुत्र कर्ण एक महान योद्धा था जो कौरवों की ओर से लड़े थे, किंतु श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण भगवान श्री कृष्ण भाई कृष्ण के कारण ही गंवाने पड़े थे कर्ण के कवच और कुंडल। कृष्ण के कारण ही कवच और कुंडल को इंद्र में दान में मिले थे। दरअसल श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति के तहत इंद्र से कहा था कि तुम ब्राह्मण देश में कर्ण के द्वार जाओ और उसे कवच और कुंडल मांग लो, क्योंकि यदि महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास कवच और कुंडल रहे तो उन्हें हराना मुश्किल होगा। कृष्ण ने ही कर्ण को बताया था कि तुम कुंती के पुत्र हो। जब पांडव वनवास अज्ञातवास समाप्त होगा तब श्री कृष्ण ने विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए पांडवों के दूत के रूप में हस्तिनापुर दुर्योधन के पास 5 गांव मांगने गए थे। तब दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध किए मैं सुई की नोक के बराबरी भूमि नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण ने समझ लिया कि युद्ध तो होके रहेगा। अब कहते हैं कि उस समय हस्तिनापुर से बाहर निकलते समय श्री कृष्ण के साथ कर्ण भी थे। श्री कृष्ण ने एकांत में कर्ण को बताया कि तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। ये सुनकर कर्ण के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, वह दंग रह गए। श्री कृष्ण ने एक बार फिर से कहा कि कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो, तुम्हारे पिता सूर्यदेव हैं, इसलिए तुम युद्ध पांडवों के साथ दो। कर्ण को इस सत्य का पता चला तो नीति मार्ग में कर्ण ने नीतिकार कृष्ण को कुछ कहा था। वह बड़ा ही मार्मिक है और दानवीर के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करने वाला है। उसने कहा, हे मधुसूदन, मेरे और मेरे आपके बीच जो गुप्त मंत्रणा हुई है, इसे आप मेरे और आपके बीच तक ही रहने दें, क्योंकि यदि धर्मात्मा युधिष्ठिर को यदि ये जान लगा कि मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूँ तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। कर्ण ने आगे कहा कि इस अवस्था में मैं समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी मैं दुर्योधन को सौंप दूंगा। मेरे भी यही कामना है कि भूमि मंडल के शासक युधिष्ठिर ही बने। कर्ण का वध श्री कृष्ण ने ही कराया था। युद्ध के 17 दिन कर्ण का सारथी शल्य बना था। उसी दिन कर्ण और अर्जुन के मध्य बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अपने रथ को उसी ओर ले जाते हैं जहाँ पास में दलदल होता है। कर्ण का सारथी ये देख नहीं पाता कि उसके रथ का एक पहिया दलदल में फंस गया। टालने का प्रयास करता था। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन और अर्जुन ऐसा ही अवस्था में कर्ण पर वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत तक मार देते। ने ली थी कर्ण की परीक्षा। कहते हैं कि जब अंतिम सांस ले रहे थे कर्ण, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम परीक्षा ली। वे उनके पास पहुंचे और कहा कि तुम दानवीर हो, क्या मुझे दान दे दोगे? कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था,
उसे ध्यान आया कि उसके दांत सोने के, तो उन्होंने मरणावस्था हालत में भी एक पत्थर से अपने दांत तोड़कर कृष्ण को दान दे दिया। ये देख भगवान श्री कृष्ण भाव विवल हो गए और उन्होंने कर्ण से कोई 3 वरदान मांगे थे। कर्ण ने श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे। अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि जब कृष्ण अगले जन्म में जन्म ले तो सूत और कमजोर लोगों का उद्धार करें। दूसरा वरदान ये मांगा कि कृष्ण अगले जन्म में वहीं पैदा होंगे जहाँ कर्ण होंगे। और उसके बाद तीसरा वरदान कर्ण ने ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहाँ कोई पाप ना हो। इसी वजह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों में किया था। वीडियो अच्छा लगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।